आज की इस वीडियो में हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन हिंदी को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम वोल्टेज पर बात करते हैं। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पीडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीडी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले जहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारा बिजली का घर है, ठीक है, पावर हाउस है या जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ पर बिजली जब पैदा होती है तो वहाँ पर केवल और केवल वोल्टेज ही पैदा होता है, करंट नहीं पैदा होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर करंट कहाँ से आती है। करंट जो होती है वह, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक 100 AH की बैटरी है तो इसमें 100 AH एम्पियर आवर की इसकी क्षमता है इस बैटरी की। तो अगर यह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका जो वोल्टेज होता है वह डाउन हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 वोल्ट की हमारी बैटरी है तो इसका जो वोल्टेज होगा वो बहुत डाउन हो जाता है। और जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है, इसको जब हम चार्ज करेंगे तो इसका जो वोल्टेज होगा वह बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि चार्ज की कंडीशन में वोल्टेज इसका बढ़ जाता है और डिस्चार्ज की कंडीशन में इसका वोल्टेज जो है वह घट जाता है। तो जब आप चार्ज करते हैं तो इसका वोल्टेज ऐसा नहीं कि बढ़ता हुआ चला जाता है, इसका वोल्टेज जितनी इसकी क्षमता होती है उतना ही बढ़ता है। कि जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 से लेकर के 14 वोल्ट के आसपास तक, 13.5 वोल्ट के आसपास तक, तो ये इसका वोल्टेज जो है मेंटेन हो जाता है। जब हम इसके साथ एक बल्ब को जोड़ते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारी एक बैटरी है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, इसके साथ इस तरह से हम जब बैटरी को जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इसके साथ जैसे ही हम इस बल्ब को जोड़ेंगे तो तुरंत क्या होगा कि इसकी सर्किट के बीच में प्रतिरोध आ जाएगा। किसका? बल्ब का प्रतिरोध आ जाएगा। और बस यही प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और जिससे हमारे करंट का जो है वह जन्म होता है। मतलब यह जो बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस जो है, यही करंट को उत्पन्न करने का एक माध्यम होता है। इसी वजह से करंट उत्पन्न होती है। अगर ये बल्ब यहाँ पर ना लगाया जाए तो करंट उत्पन्न नहीं होगी, वोल्टेज ही केवल रहेगा, करंट का जन्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी सर्किट में वो बल्ब को लगाते हैं या किसी भी इक्विपमेंट को लगाते हैं तो तुरंत करंट उत्पन्न हो जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक 1000 लीटर की टंकी है, ठीक है। अब इससे हम एक टंकी को और भर रहे हैं, ठीक, एक टंकी मान लीजिए ये भी 1000 लीटर की टंकी है। अब ये टंकी पूरी फुल भरी हुई है और ये टंकी ऊपर लगी हुई है, ये टंकी नीचे लगी हुई है। तो इस टंकी में प्रेशर, इसमें जो प्रेशर है उसी प्रेशर से यह करंट निकल रहा है। मतलब ये हुआ कि जब यह प्रेशर लगना बंद हो जाएगा तो यह पानी यहाँ पर नहीं आएगा। तो यही चीज़ है कि करंट जो होती है वह वोल्टेज की वजह से ही चल पाती है। अगर वोल्टेज का प्रेशर, मतलब इसे ये पानी का प्रेशर अगर ना हो तो पानी नहीं निकलेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर पानी का प्रेशर होगा ना तभी तो पानी निकलेगा। उसी तरह अगर वोल्टेज का प्रेशर नहीं होगा, अगर यह वोल्टेज जो है हमारी वह डाउन हो जाए, 12 वोल्ट ना रह करके 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट और नीचे चली जाए तो करंट नहीं फ्लो होगी उतनी। उसी तरह से है, अगर इसमें पानी का प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो पानी इस टंकी में नहीं पहुंचेगा। तो यही चीज़ करंट और वोल्टेज होती है। इसको एक तरीके से हम और समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक मोटर है, ये हमारा मान लीजिए स्टार्टर है, ठीक है, स्टार्टर है, ये हमारी एक मोटर हो गई, ठीक है। इस मोटर को हमने इससे सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि इस मोटर को चलाने के लिए हम एक स्विच का उपयोग करते हैं। ये मान लीजिए स्टार्टर है, ये एक स्विच ही तो है, इस स्विच का उपयोग करते हैं। इस स्विच से जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस मोटर में सप्लाई आएगी और हमारा जो मोटर है वो चलेगा। अगर हम जब तक इस स्विच को ऑन रखेंगे तो इसमें से वोल्टेज का प्रवाह होगा और जब वोल्टेज का प्रवाह होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वह इलेक्ट्रॉनों को धक्का मिलता रहेगा और हम मोटर तक करंट पहुँचती रहेगी, ठीक है, और मोटर हमारी चलती रहेगी। जैसे ही हमने क्या किया, इसके स्विच को हमने बंद कर दिया, स्टार्टर के जैसे स्विच को हमने बंद किया, जो वोल्टेज था उसका फ्लो बंद हो गया तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर थे वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे वहीं रुक जाएंगे। मतलब धक्का जब मिलेगा नहीं इलेक्ट्रॉनों को तो करंट का प्रवाह होगा नहीं। करंट जो है किसी चालक में प्रतिरोध के कारण जितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे हम करंट कहते हैं।
यह जो करंट होती है यह हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें कहीं लिखना हो तो करंट को हम I से ही लिखेंगे, और जो इसको हम नापने के लिए हम एम्पियर मीटर का उपयोग करते हैं, और जो हमारा वोल्टेज होता है उसको नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम V का उपयोग करते हैं, V से डिनोट करते हैं, और करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है, अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।